हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल दुरोव के बारे में। पावेल दुरोव एक ऐसा नाम जो आज दुनिया भर में पहचाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुरोव का जीवन कैसा रहा, कैसे उन्होंने टेलीग्राम जैसे सफल ऐप को बनाया। आज हम दुरोव के जीवन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या किया। इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि अभी हाल फिलहाल में पावेल को फ्रांस में क्यों गिरफ्तार किया गया और टेलीग्राम पर क्या आरोप लगाए गए। यह भी जानेंगे कि क्या टेलीग्राम भारत में बंद हो सकता है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं एक ऐसा मंच बनाना चाहता हूँ जो लोगों को स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से संवाद करने की अनुमति देता है। दोस्तों, अभी जो लाइनें आपने सुनी वो लाइनें हैं टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल दुरोव की। कहते हैं कि जब किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो उसमें कई मुसीबतें पैदा हो जाती हैं। यही हुआ पावेल के टेलीग्राम के साथ भी। उनके द्वारा टेलीग्राम के कंटेंट मॉडरेशन में कमी बरती गई, जिसकी वजह से टेलीग्राम पर बहुत सी गैर कानूनी गतिविधियां होने लगी, जैसे पेपर लीक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, शेयर बाजार में स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन, ड्रग्स तस्करी तथा फ्रॉड जैसी घटनाएं घटी। साइबर एक्सपर्ट्स और लॉ इन्फोर्समेंट अधिकारियों ने ऐसे अवैध कार्यों को सुविधाजनक बनाने में इसकी भूमिका के लिए टेलीग्राम की तुलना डार्क वेब से की है। ऐसे में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होने के कारण टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल दुरोव को 24 अगस्त को फ्रांस में हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल अभी उनके ऊपर जांच चल रही है। दुरोव को प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री को फैलाने सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों का समाधान करने में विफल रहने के लिए भी जाँच की जा रही है। फ्रांस के द्वारा टेलीग्राम के संस्थापक पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, यदि ये सच होते हैं तो आने वाले दिनों में भारत के लिए भी यह चिंता का विषय हो सकता है और हो सकता है कि भारत में भी टेलीग्राम पर पूर्ण रूप से बैन लग जाए। अभी तक भारत सरकार ने टेलीग्राम के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई की सार्वजनिक घोषणा तो नहीं की है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रही अवैध गतिविधियों के कारण सख्त नियमों और निगरानी की मांग बढ़ रही। सरकार टेलीग्राम की गतिविधियों पर करीबी से नज़र रख रही है और इसकी अवैध गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर चिंता जता रही है। वहीं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ही टेलीग्राम पर साझा की जाने वाली सामग्री पर सख्त नियम लागू करने के सुझाव भी दिए जा रहे हैं। भारतीय एजेंसियां टेलीग्राम का उपयोग कर अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें कानूनी प्रक्रिया में लाने के लिए काम कर रही है। सरकार अवैध गतिविधियों के लिए टेलीग्राम के उपयोग के जोखिमों के बारे में जागरूकता भी बढ़ा रही है और उपयोगकर्ताओं को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो अगर पावेल दुरोव पर जितने भी आरोप है, जो भी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं यौन शोषण से संबंधित और बाल पोर्नोग्राफी, और ये सारे इसलिए है क्योंकि जो टेलीग्राम ऐप है वो मैसेजिंग ऐप है और एक फ्री ऐप है, तो उस पर ये सब पेपर लीक वगैरह, ये सारी घटनाएं, पोर्नोग्राफी, ये सब उस पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो फ्रांस के जो न्यायालय है उसकी जांच में ऐसा पाया गया है कि इस पर टेलीग्राम चैनल पर मतलब जो टेलीग्राम ऐप है उस पर ज़्यादा ही कुछ फ्रॉड बढ़ रहा है। इसी के लिए दुरोव पर उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर पूरी जांच हो रही है और टेलीग्राम को मतलब पूरे अच्छे से करीब से देखा जा रहा है। सब कुछ जांच चल रही है। अगर ये जांच सही होती है और ऐसी न्यूज़ आती है कि सही में ये सब कुछ इस पर चल रहा है टेलीग्राम पर, तो भारत में भी टेलीग्राम को पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाएगा। अब हम जान लेते हैं आगे वीडियो में कि आखिर कौन है पावेल दुरोव, कब उनका जन्म हुआ, क्या है उनके बारे में, किस तरीके से उन्होंने सक्सेस पाई और शुरुआत से लेकर आज तक
वो उनका जीवन कैसा रहा और किस तरीके से उन्होंने इस टेलीग्राम जैसे सफल ऐप को डेवलप किया, कितनी रीच है इस ऐप की, ये सब वीडियो में हम अब आगे देख लेते हैं। दोस्तों, पावेल दुरोव का जन्म 10 अक्टूबर 1984 को लेनिनग्राद सोवियत संघ में हुआ था। उनके पिता वैलेरी दुरोव एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और उनकी मां अल्बिना दुरोव एक डॉक्टर थी। दुरोव का परिवार सेंट पीटर्सबर्ग में रहता था, जहां उन्होंने अपने बचपन का अधिकांश समय बिताया। दुरोव ने अपने बचपन में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रुचि दिखाई। उन्होंने अपने पहले कंप्यूटर प्रोग्राम को मात्र 8 साल की उम्र में ही लिखा। दुरोव के माता पिता ने उनकी रुचि को प्रोत्साहित किया और उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कक्षाओं में दाखिला दिला दिया। एक दिलचस्प बात यह भी है कि दुरोव ने आज तक शादी नहीं की है। पावेल ने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से 2006 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में ही अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया, जो एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म था, जो बहुत सफल रहा। 2006 में दुरोव ने वीके नामक एक सोशल नेटवर्किंग साइट शुरू की, जो रूस में बहुत लोकप्रिय हुई और जल्द ही रूस में सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बन गई। 2013 में दुरोव ने अपने भाई निकोलाई दुरोव के साथ मिलकर टेलीग्राम मैसेंजर की स्थापना की, जो एक मुफ्त और सुरक्षित मैसेजिंग ऐप है। टेलीग्राम ने जल्द ही दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की और आज यह एक सबसे बड़ा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। दुनिया भर में इसके लगभग 900 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं। दुरोव ने टेलीग्राम को एक डिसेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए काम किया, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होता है। दुरोव ने अपने करियर में कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें रूसी सरकार के साथ विवाद भी शामिल है। उन्होंने अपने विचारों और मूल्यों के लिए खड़े रहने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। 2014 में दुरोव को वीके के सीईओ के पद से हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने रूसी सरकार के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने रूस छोड़ दिया और यूएई में बस गए। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में बस गए, क्योंकि उन्हें लगा कि रूसी सरकार उनके व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रही है। यूएई में रहने के दौरान पावेल दुरोव ने टेलीग्राम को एक मुक्त और खुला मंच बनाने के लिए प्रतिबद्ध किया, जो यूजर्स की गोपनीयता और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। उन्होंने कई बार कहा कि वह अपने व्यवसाय को रूसी सरकार के दबाव से मुक्त रखना चाहते हैं। हाल ही में पावेल दुरोव फ्रांस में रह रहे। उन्होंने फ्रांस को अपना निवास स्थान बनाया, क्योंकि यह देश उनके व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन के लिए एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण प्रदान करता है। अगर हम पावेल दुरोव की उपलब्धियों की बात करें, तो पावेल दुरोव को 2014 में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया गया। उन्हें 2020 में फोर्ब्स की दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। पावेल दुरोव को 2019 में रूस का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी चुना गया। पावेल दुरोव अपनी गोपनीयता को महत्व देते हैं और सार्वजनिक रूप से कम ही दिखाई देते हैं। उनकी कुल संपत्ति 2022 में लगभग $15.1 मिलियन आंकी गई थी। उन्हें रूस का मार्क जुकरबर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वीके और टेलीग्राम जैसे सफल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्थापना की। पावेल दुरोव ने टेलीग्राम में अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा निवेश किया है। उन्होंने कई अन्य तकनीकी कंपनियों में भी निवेश किया, जिसमें स्नैपचैट और स्पॉटिफाई शामिल है। पावेल दुरोव ने कई चैरिटी संगठनों में भी निवेश किया,
जिसमें विकिपीडिया फाउंडेशन और इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन शामिल है। अगर हम पावेल की रुचियों की बात करें तो उनको खेलों में काफ़ी रुचि है, खासकर फुटबॉल और बास्केटबॉल में। उन्हें संगीत में भी अच्छी खासी रुचि है और उन्होंने कई बार संगीतकारों के साथ सहयोग भी किया है। अगर पावेल की पुस्तकों की बात करें तो पावेल ने द फ्यूचर ऑफ टेलीग्राम नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने टेलीग्राम के भविष्य के बारे में अपने विचारों को साझा किया। इसके अलावा उन्होंने द पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन के महत्व को बताया। इन सब जानकारी के आधार पर हमको पता चलता है कि पावेल दुरो एक सफल उद्यमी और टेलीग्राम के संस्थापक हैं, जिन्होंने दुनिया भर में डिजिटल संचार को बदल दिया। उन्होंने अपने विचारों और मूल्यों के लिए खड़े रहने के लिए संघर्ष किया और आज वे एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। आपको कैसी लगी ये पूरी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।